भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको विजया एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार विजया एकादशी का जो महापर्व है वो 9 मार्च 2021 मंगलवार के दिन विजया एकादशी का महापर्व रहेगा और सभी भक्तजनों को इसी दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं वो यदि कथा का श्रवण करेंगे तो भी उनको एकादशी का पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको दशमी तिथि से ही नियम पालन आरंभ करना चाहिए। दशमी तिथि यानी 8 मार्च के दिन आपको एक समय भोजन करना है और भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन रात्रि के समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 9 मार्च को सुबह जल्दी उठकर के हाथ में संकल्प लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करते हुए संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ लेना। अपना नाम और गोत्र बोल करके हाथ में जल और सुपारी, कुछ दक्षिणा, पीले फूल, तुलसी पत्र रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प प्रभु को समर्पण करने के बाद में आपको व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फल या फलाहारी वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल ही माने गए हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता या फिर सास ससुर का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन घर आए हुए किसी भी याचक या भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को जो है प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र या पेड़ पौधों को पत्ते या फूल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले से ही आपको तुलसी पत्र और पुष्प आदि तोड़ करके रख लेना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको जो है पूरे सात्विकता से भगवान का स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा रात्रि के समय भगवान का भजन तथा स्मरण करते हुए पूरी रात व्यतीत करना चाहिए। पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर या 4 प्रहर, जितना भी आपके शरीर में सामर्थ्य हो उतना आपको जागरण करके प्रभु की भक्ति अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। कोई रोगी व्यक्ति यदि एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार का सेवन करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं या फिर कथा का श्रवण भी वो कर लेंगे तो भी उनको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा जो माताएं बहनें मासिक धर्म में रहती है वो भी एकादशी का व्रत तो करे लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन उनको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, ऐसी स्थिति में भी व्रत आपको अवश्य करना चाहिए लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन आपको नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य 9 मार्च को एकादशी का व्रत करेगा उसे 10 मार्च यानी बुधवार के दिन सुबह एकादशी व्रत का पारणा करना होगा। तो व्रत का पारणा का जो सर्वोत्तम समय रहेगा 6:57 से लेकर के 8:57 के मध्य आपको व्रत का पारणा करना है यानी व्रत खोलना चाहिए। और हमेशा कथा ब्राह्मण के मुखार विंद से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। तो अब हम आपको एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। विजया एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है और विजया एकादशी का व्रत करने से तथा इसकी कथा का श्रवण करने से प्रत्येक कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो विजया एकादशी की कथा अब हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गिरिराज धरण की जय,
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसन्धाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों माताओं बहनों विजया एकादशी जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आती है उसको विजया एकादशी कहा जाता है। और विजया एकादशी की जो कथा है वो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान जनार्दन वासुदेव के मुखारविंद से श्रवण की है। वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन हे वासुदेव हे गोपाल कृष्ण मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री भगवान बोले कि हे राजन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सर्वोत्तम विजय की प्राप्ति होती है, यानी सभी जगह वह मनुष्य विजय को प्राप्त कर लेता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का संपूर्ण विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम
जो है अयोध्या में प्रकट हुए थे। राजा दशरथ के घर वो पुत्र के रूप में आए थे। प्रभु श्री राम ने अनेकों लीलाएं करते हुए जब 14 वर्ष का वनवास पाया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा श्री सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता माता की खोज के लिए वहां से तुरंत ही निकल पड़े। प्रभु श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में घूमते घूमते मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुना करके स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर के उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वहां पर वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौट करके हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर के सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष, सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी है। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगधाल्व नाम के मुनि निवास करते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय अवश्य ही पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी वकधाल्व ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके उनसे पूछा कि हे श्री राम, आपका यहां पर कैसे आगमन हुआ है। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं यहाँ पर अपने मित्र सुग्रीव के साथ आया हुआ हूं और मेरी धर्म पत्नी सीता जी का अपहरण दुष्ट रावण के माध्यम से हो चुका है। अतः मैं रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तथा समस्त राक्षस जाति को जो है नष्ट करने के लिए लंका में जा रहा हूं और इस अगाध समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। लंका पर विजय प्राप्ति करने का कोई तो उपाय आपके पास होगा, कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूं। वकधाल्व ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है और इस व्रत को करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र को भी पार कर पाएंगे। और इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोना अथवा चांदी या तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भर करके पंच पल्लवियों ने 5 प्रकार के पत्ते उसमें रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज रखे, ऊपर जौ रखे और उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करें। स्वर्णमयी मूर्ति यदि नहीं रख सकते हैं तो आप पीतल, चांदी, तांबा या अन्य धातु की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात उस कलश के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ करके जागरण करके प्रभु का स्मरण करे और द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर देवे और एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले आपको कर लेना चाहिए। तो एकादशी का संपूर्ण विधि विधान वकधाल्व ऋषि ने प्रभु श्री राम को बताया और कहा कि हे राम, यदि तुम इस तरह अपने सेनापतियों के साथ में विजया एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से, पूरी निष्ठा से, पूरी भावना से, पूरी भक्ति से करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथना अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षस जाति के ऊपर, दैत्यों के ऊपर, लंका के ऊपर, रावण के ऊपर उन्होंने विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा
दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। और श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार इस व्रत को सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया था और उन्होंने जो है विजय की प्राप्ति अवश्य ही की थी। इसलिए जो मनुष्य इस विजया एकादशी का पूरी निष्ठा के साथ में व्रत करता है, नियमों का पालन करता है और ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करता है, उसकी इस संसार में अवश्य ही विजय प्राप्त होती है, उसको कहीं पर भी हार नहीं मिलती है। इस प्रकार विजया एकादशी की कथा का यहां पर समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद की जय जय गोपाल की जय जय गोविंद की जय जय गोपाल की जय जय रास रचैया कन्हैया की जय जय रास रचैया कन्हैया की जय जय गोविंद की जय जय गोपाल की जय जय गोविंद की जय जय गोपाल की जय जय धेनु चरैया कन्हैया की जय जय धेनु चरैया कन्हैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री राधे रानी की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने विजया एकादशी की इस दिव्य और ज्ञानमयी कथा का श्रवण किया है। यदि आप विजया एकादशी की कथा के निमित्त नगद राशि स्वरूप दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, या फिर फलाहार का दान करना चाहते हैं, या ब्राह्मण भोजन आप यदि करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य यदि विजया एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके विजया एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।